वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? और एक बार सवाल ध्यान से सुने, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो Mg होता है। क्या होता है? Mg। तो मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है। मैग्नीशियम एक कैसा धातु है? सक्रिय धातु है। ठीक है। तो ये जब इसको ऐसे ही जब हम लोग रखते हैं, जब हम लोग इसको ऐसे ही रखते हैं तो सामान्य ताप पर ही मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो परत है मैग्नीशियम पर जमा हुआ रहेगा, मैग्नीशियम पर क्या रहेगा? जमा हुआ रहेगा, तो ये आसानी से नहीं जलेगा, ये आसानी से नहीं जलेगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? रेगमाल से रगड़ करके साफ़ करते हैं। इसे रेगमाल से रगड़ करके क्या करते हैं? साफ़ करते हैं मैग्नीशियम रिबन को। ठीक है, इसे रेगमाल से रगड़ करके साफ़ करते हैं ताकि ये ऑक्सीजन से आसानी से अभिक्रिया करे। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रदान करे। ठीक है, तो और एक बात समझते हैं, मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है और ये जब ऐसा ही रहता है तो ये वायुमंडल में जो नम वायु होता है उसे ये अभिक्रिया कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और यही जो परत है ये ऊपर में जमा हुआ रहता है। तो ऊपर में जमा हुआ है तो आसानी से ये जलेगा नहीं, इसीलिए हम लोग इसको रेगमाल से रगड़ करके क्या कर लेते हैं? साफ़ कर लेते हैं ताकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सके और आसानी से ये जल सके। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिले। ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो श्वेत चूर्ण के रूप में हमें प्राप्त होता है, श्वेत चूर्ण। ठीक है, अगला सवाल है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। ठीक है, X कोई पदार्थ है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है? सफ़ेदी करने के लिए होता है। कहाँ पर होता है? सफ़ेदी करने के लिए होता है। ठीक है, तो पदार्थ X का नाम, इसका ये जो X जो पदार्थ है उसका हम लोगों को नाम बताना है। ठीक है, और इसका सूत्र लिखिए, और इसका सूत्र भी हम लोगों को लिखना है। तो ये जो पदार्थ है, ठीक है, ये जो पदार्थ है X जो पदार्थ है जिसका उपयोग जो सफ़ेदी करने में किया जाता है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसका जो सूत्र हो जाएगा, सूत्र है कैल्शियम का होता है Ca और ऑक्साइड का हो जाएगा O। ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल है, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो ये जो X जो पदार्थ है Ca है, ठीक है, CaO है, ये जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो वो सूत्र को हम लोगों को लिखना है। ठीक है, ये दूसरा नंबर में है और ये पहला नंबर में है। तो ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा, H2O के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यही हो जाएगा आंसर। तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा और ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग बोलते हैं बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना, इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। तो आया है ऊष्माक्षेपी और अगला वर्ड है ऊष्माशोषी।
तो इसका हम लोगों को अर्थ बताना है। तो सबसे पहले हम लोग ऊष्माक्षेपी के बारे में देख लेते हैं। तो ऊष्माक्षेपी मतलब, छेपी मतलब निकलना, छेपी मतलब क्या, निकलना, मतलब हो जाएगा ऊष्मा का निकलना। क्या हो जाएगा, ऊष्मा का निकलना। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा क्या करती है, बाहर निकलती है, तो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा क्या करती है, बाहर निकलती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे कि हम लोग कोयला को जब हम लोग जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा और हम लोगों को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊष्मा है वो क्या करता है, बाहर निकलता है। ऊष्मा है वो क्या करता है, बाहर निकलता है। या तो हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण है चूना का। चूना का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, जब हम लोग चूना को, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग पानी में डालते हैं, क्या करते हैं, पानी में हम लोग डालते हैं तो क्या मिलता है, हम लोगों को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, बुझा हुआ चूना मिलता है, और ऊष्मा है वो बाहर निकलता है। ऊष्मा है वो क्या करता है, बाहर निकलता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो उत्पाद के निर्माण के लिए ऊष्मा का अवशोषण होगा। ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा, तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हम लोग बोलेंगे। ठीक है, उत्पाद के निर्माण के लिए ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा। उत्पाद के निर्माण के लिए ऊष्मा का अवशोषण होगा, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हम लोग बोलेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो उत्पाद के निर्माण के लिए हम लोगों को ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूटेगा। ठीक है, तो इसमें उत्पाद के निर्माण के लिए हम लोगों को ऊष्मा की आवश्यकता हुई, ऊष्मा का अवशोषण हुआ। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग जो श्वसन की जो प्रक्रिया करते हैं तो इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को बताना है। तो हम लोग जो भोजन खाते हैं, ठीक है, भोजन खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को मिलता है ग्लूकोज। क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, ये जो ग्लूकोज है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 C6H12O6 होता है। ये क्या कर लेगा, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। ये क्या कर लेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा और हम लोगों को प्रदान करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और फिर ऊर्जा। क्या प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक है, और एक बात समझते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। और ये क्या करता है, ये कोशिकाओं में ऑक्सीजन इसका दहन करता है। ठीक है, ग्लूकोज का क्या करता है, दहन करता है। ऑक्सीजन से ये अभिक्रिया कर लेता है तो टूटता है। किसमें टूटता है, उत्पाद के रूप में हम लोगों को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हम लोगों को आखिरी में क्या मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है। आखिरी में क्या मिल रहा है, ऊर्जा मिल रहा है। जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है वो बाहर निकल रहा है। क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है उत्पाद के रूप में। तो इसीलिए हम लोग इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ऊष्माक्षेपी में हम लोग क्या देखें कि ऊष्मा का बाहर निकलना, ऊष्मा का क्या करना, बाहर निकलना।
छेपी मतलब बाहर निकलना, ठीक है। तो जो ऊर्जा है वो क्या करता है, बाहर निकलता है। तो इसीलिए हम लोग श्वसन को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है।